हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारी डिस्कशन की वो है साइंस एंड टेक्निक्स। तो पूरे हफ्ते की जो साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो जो करंट अफेयर्स जो आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है जलवायु यानी कि MOEFNCC मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है जलवायु परिवर्तन की दिशा में सरकार की पहल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो है जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 27 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकार की पहल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो है भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो जलवायु परिवर्तन पर लड़ाई के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एक बिंदु सूचना संसाधन अपडेट पहल होगी यानी कि इनिशिएटिव होगी। और ये जो पोर्टल जो है वो विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल के समान बनाया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारतीय नौसेना ने जो है लीज पर 2 MQ-9B गर्जियन अमेरिकी प्रेडिटर ड्रोन जो है शामिल किए हैं। और पहला रक्षा हार्डवेयर डीएप 2020 के तहत जो है पट्टे पर इसको खरीदा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय नौसेना ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस से जो है लीज पर खरीदे गए 2 जो MQ-9B गार्डियन के निहत्थे ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी जो है उसको शामिल किया है। और MQ-9B गार्जियन पहला रक्षा हार्डवेयर बन गया है जिसे नए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि डैप 2020 के तहत पट्टे पर प्राप्त किया जाएगा। और जो कि हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में जो है निगरानी के लिए ड्रोन को एक अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स से जो है 1 साल के लिए लीज पर लिया गया है। और इसका जो एम जो है उद्देश्य जो है वो ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने में मदद करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी ऑस्ट्रेलिया इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो है अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी करेन एंड्रयूज ऑस्ट्रेलियाई उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो है ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ASA और इसरो जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए जो है मिलकर काम कर रहे हैं। और गगनयान मिशन 2022 तक जो है एक भारतीय को जो है अंतरिक्ष में रखने के लिए इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट वेलिकोंडा रेंज में जो है नई छिपकली की जो प्रजातियां है नेमास्पिस एवासाबिनई उसकी पहचान की गई है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी शोधकर्ताओं ने यानी कि रिसर्चर्स की एक टीम ने जो है बोने जेको की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम नेमास्पिस अवसबिने है। और ये जो है ये पूर्वी घाट से सबसे छोटे ज्ञात भारतीय गिकोनिट के रूप में पहचाना जाता है। और नेमास्पिस एवासबिने पश्चिमी घाट के बाहर खोजी गई 12 प्रजातियां हैं। और पहली प्रजाति जो है वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश से आई है। और नई प्रजाति को एक सामान्य नाम दिया गया है सबीन के नेल्लोर ड्वार्फ गोक्को। पूर्वी एशियाई घाटियों से जो दक्षिण एशियाई निमास्पिस जो कि एक नई प्रजाति उसके खोज के बारे में पेपर जुटाक्सा में प्रकाशित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत के जीएमआरटी को जो है आईईई द्वारा माइलस्टोन सुविधा का दर्जा दिया गया, और भारत का जो तीसरा आईईई माइलस्टोन दक्ष बना है ये। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी महाराष्ट्र के पुणे के खोदाद में जो स्थित विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि जीएमआरटी वेधशाला को जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान यानी कि आईईई द्वारा माइलस्टोन सुविधा का दर्जा दिया गया है। और ये जो दर्जा जो है रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से ब्रह्मांड की खोज के लिए जीएमआरटी के योगदान को मान्यता देती है। और ऐसी मान्यता पाने के लिए 125 ईयर्स में ये तीसरा भारतीय प्रोजेक्ट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, एचएएल ने जो है इसरो को अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यानी कि C32LH2 दिया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 30 नवंबर 2020 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने जो है बेंगलुरु कर्नाटका में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को जो है C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को दिया है। और ये एचएएल द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है। और C32LH2 एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना है, और इसे जो है GSLV जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ANN द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल के भारत विरोधी जहाज संस्करण का प्रक्षेपण किया गया है। और CSL का बेसिन परीक्षण सफलतापूर्वक भी संपन्न किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 1 दिसंबर 2020 को भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भारतीय नौसेना के INS रणविजय से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता जो है 300 किलोमीटर थी। और ये पहली बार था जब मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों की जो सेवाओं द्वारा जो है परीक्षण किया गया था। और 30 नवंबर 2020 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में जो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC बेसिन ट्रायल का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। और बेसिन परीक्षणों ने जो है अंतिम चरण में युद्धपोत निर्माण परियोजना के प्रवेश को चिन्हित किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, वो अभी शोधकर्ताओं ने जो है यानी कि रिसर्चर्स ने जो है अभी नई मेंढक प्रजाति स्फेरियोथिका बेंगलुरु की खोज की है हाल में। और वो जो है बेंगलुरु शहर के नाम पर ही इसको रखा गया है, इस नाम को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिसर्चर्स की टीम ने जो है मेंढक की एक जो नई जो प्रजाति जो है स्फेरियोथिका बेंगलुरु, इसकी खोज की है, जो कि एक प्रकार का बिल खोदने वाला मेंढक है। और जो कि बेंगलुरु की बाहरी इलाकों में राजनकुंटे के पास भूमि के बंजर इलाके में अपने प्राकृतिक आवास के बाहर है। और ये जो नई प्रजातियां जो है कर्नाटक के डेक्कन पठार भागों में उभयचरों के दस्तावेजीकरण में जो है टीम के प्रयास का एक हिस्सा है। और ये जो नई प्रजाति का जो स्फेरोथेका बेंगलुरु का नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया था, जो कि गैर वन क्षेत्रों से उभयचर के दस्तावेजीकरण में कमी को उजागर करने और बेंगलुरु में मेंढकों के निवास को बहाल करने के लिए था। इन प्रजातियों के बारे में जो है निष्कर्ष न्यूजीलैंड से प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जुटाक्सा में प्रकाशित किया गया था, यानी कि जुटाक्सा में जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, विश्व की सबसे पुरानी नैनो स्ट्रक्चर तमिलनाडु में जो है किलाड़ी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मिट्टी के बर्तनों में
जो है बर्तनों में मिली है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वैज्ञानिकों ने जो है 600 ईसा पूर्व की प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के अद्वितीय काले कोटिंग्स में जो सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित नैनो सामग्री की जो है खोज की है, जो कि तमिलनाडु के किलाड़ी में एक पुरातत्व स्थल से पता लगाया गया था। और ये जो रिसर्च को जो है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित किया गया था। और ये जो निष्कर्ष प्रकृति में जो है प्रकाशित एक पेपर में प्रलेखित किया गया है। और इस रिसर्च के अनुसार जो है ये कोटिंग्स कार्बन नैनोट्यूब सीएनटीएस से बने हैं, और जिसने कि इस परत को 2600 से अधिक वर्षों तक चलने में सक्षम बनाया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी एक जो और जो टॉपिक जो है वो है, आईएफ ने जो है आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश इग्ला की फायरिंग की है। तो भारतीय वायुसेना आईएफ ने जो है स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल और रूसी मूल की शॉर्ट रेंज इग्ला मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल की जो है फायरिंग की है। और यह जो है एक ड्रिल का एक हिस्सा है, जो कि आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में वायुसेना स्टेशन में हुआ था। और ये जो अभ्यास जो है एक अभ्यास का हिस्सा था, एक मतलब एक्सरसाइज का हिस्सा था ये एक्सरसाइज, जिसे 23 नवंबर से 2 दिसंबर से वहां तक जो है वहां से भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक और एक जो है, आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर्स जो है उन्होंने अभी उच्च गति ट्रेनों और स्टील पनडुब्बियों में जो है कंपन अलगाव के लिए डमरू जाली विकसित की है, डेवलप की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एमएचआरडी की स्पार्क्स परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने यानी कि रिसर्चर्स ने जो है एक डमरू प्रेरित जाली विकसित की है, जो कि उच्च गति वाली ट्रेनों, स्टील पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों में कंपन अलगाव में जबरदस्त अनुप्रयोग दिखाती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।